हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज लेकर के आए हैं अपन यूनिट 1 के कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। यूनिट 1 में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ता है, आपको पता है। तो दोनों चैप्टरों से कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। बेटा आपको पता है कि क्लास 12th फिजिक्स में, क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर आता है बेटा, उसमें 28 नंबर, 28 नंबर बहुत होते हैं बेटा। 28 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप, सही जोड़ी यानी मैचिंग, सत्य असत, वन वर्ड वाले क्वेश्चन, इस प्रकार से 28 नंबर में पूछे जाते हैं बेटा। और 28 नंबर बहुत होते हैं। इसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन, वैसे 7 आते हैं बेटा दो दो नंबर के, मगर 2023 में 8 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछ लिए थे अपन। 7 भी मान के चलते हैं तो बेटा 14 नंबर होते हैं। और 14 और 28 नंबर बेटा 42 नंबर होते हैं। और पेपर जो आता है बेटा वो 70 नंबर का आता है। 70 में से अगर 42 माइनस कर देंगे बेटा अपन, तो कितना बचेगा? 28 नंबर। यानी अपन पूरी साल भर पढ़ते हैं वो 28 नंबर का पढ़ते हैं। अगर आप ओटीओ पर और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देंगे बेटा, तो 28 नंबर में से अपन क्या कर लेंगे। और अपन को ऐसा लगता है कि पूरी फिजिक्स हमने पढ़ ली, जब तो नंबर नहीं आ पाते हैं। तो बेटा ओटीओ का बहुत महत्व है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों का ये अपन को 42 से 44 नंबर देंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो ओटी भी मैं साथ साथ लगवा रहा हूँ बेटा। ये मेरा ओटी पे वीडियो है, इसके आगे और भी ऑब्जेक्ट ऐप लगवाऊंगा इस यूनिट से, खालिस्तान लगवाऊंगा, सही जोड़ी सब लगवाऊंगा इस यूनिट से। प्रत्येक यूनिट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज अपन इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐप। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे ऑब्जेक्ट ऐप के, खालिस्तान के आएंगे, सही जोड़ी के आएंगे, सत्य सत्य के, सबके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बेटा ओटीयू पर विशेष तौर पर ध्यान दे लो 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर। तो ध्यान दो, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो। धनावेशित चालक की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। यानी बेटा समझो, धनावेशित चालक की छड़ को, चालक की जो छड़ है वो कैसी है बेटा? धनावेशित है। छड़ को चालक से, कैसे से? अनावेशित। यानी एक चार्ज, धनावेशित मतलब चार्ज है, और अनावेशित मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वाले से स्पर्श कराया जाता है। तो छड़ का आवेश क्या होगा बेटा? वो कह रहा है छड़ का आवेश क्या होगा। तो बेटा इधर ध्यान देना आप। मान लो एक कोई छड़ है, एक कोई छड़ है, और ये धन आवेशित है। अब इसके पास कोई चालक लाऊंगा मैं, जो कैसा है? अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब इसको मैं इससे स्पर्श कराऊंगा बेटा। क्या कराऊंगा? स्पर्श कराऊंगा। जब इसको मैं इससे टच कराऊंगा तो इधर से धनावेश इधर पर पहुंच जाएंगे बेटा। इधर से धनावेश वो करके इधर पहुंच से जाएंगे। इधर पहुंचेंगे तो इस पर धनावेश की कमी आएगी बेटा, कमी आएगी। तो इसमें कौन क्या कह रहा है? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। तो बेटा क्या होगा? घटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा। अच्छे से लगाओ ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धनावेशित कांच की छड़ को, सेम ऐसे ही है, अनावेशित चालक के, इसमें बस ये फर्क है, इसमें स्पर्श करा रहा है और इसमें समीप ला रहा है, यानी इसमें पास ला रहा है, और पूरा वैसा का वैसा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट टाइप भी वही है, शून्य हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा। तो बेटा देखो, इसमें तो स्पर्श कराया था, और इसमें क्या ला रही है? समीप। जब किसी चालक को किसी धनावेशित छड़ के समीप लाएंगे, मान लो पास ले आए, तो पास लाने पर क्या एक्टिविटी होगी? कुछ नहीं। यानी इसका जो चार्ज होगा, जो धनावेशित इस पर होगा, इसका इस पे ही बना रहेगा। पास लाने से कुछ थोड़ा होगा। तो क्या होगा बेटा? अपवर्तित हो जाएगा, यानी अपवर्तित रहेगा। ओके, टच थोड़ी ना करा रहे हैं, टच कराएंगे तो कम होगा, स्पर्श कराएंगे तो कम होगा, और पास में लाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, उस पर लगने वाला बल होगा। तो देखना बेटा, बल का अपन को, तीव्रता का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा बेटा, तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? ई बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू, सभी ने पढ़ा है। ई बराबर एफ बटे क्यू होता है तीव्रता का। तो आप इसका ये देखो, ई बटे एफ बटे क्यू, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? ई बटे क्यू मिल रहा है, एफ बटे क्यू नहीं है, यहाँ एफ बटे क्यू नहीं है, इसमें भी एफ बटे क्यू नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एफ से एक से एफ, और क्यू से ई से बेटा क्या हो जाएगा? क्यू ई। अब एफ बराबर क्यू ई देखो बेटा, इसमें है क्या? एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई। कोई डाउट तो नहीं है बेटा?
चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप के पास। अगला क्या कह रहा है, न्यूनतम आवेश है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा है न्यूनतम आवेश को, तो रट लो, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, कोई विचार लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट टाइप का विशेष महत्व, 28 नंबर आपको लॉन्ग 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दे रहे, जो कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप सही जोड़ी और सत्य सत्य वाले देंगे। बिना ओटियों के कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। तो देखो आगे, अगला है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सभी को पता है बेटा, जिसको पता है वो मुझे कमेंट में लिख करके बता दो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। अब मैं इसको आपको हल करके बता रहा हूं कैसे। क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है बेटा, N। अब N बराबर अपन को निकालना है बेटा, तो N बराबर निकालेंगे तो Q के बटे में आ जाएगा E। Q के बटे में कितना आ जाएगा बेटा, E आ जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान देना, यहां लिख दूं N बराबर Q, आवेश क्या है, अभी तो एक मान लेंगे, कुछ नहीं है तो, और E का मान कितना होता है बेटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। अब N बराबर, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ बढ़ा दूंगा 0, 10 बटे हो जाएगा बेटा 16, इंटू ऊपर घात को ले जाएंगे बेटा तो घात का निशान हो जाएगा चेंज। अब देखो इधर क्या करेंगे, यहाँ भाग नहीं जा रहा 16 का 10वां, में यहाँ पे एक 0 बढ़ा लूंगा, और 0 बढ़ा लूंगा तो इसकी घात घटा दूंगा, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 19 है तो 18 रह जाएगी, और बटे में 16। अब 16 का इसमें भाग देंगे बेटा अपना, तो ये आ जाएगा 6.25। 16 का इसमें भाग देंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18, तो कितना होता है बेटा, 6.25 गुणा 10⁻18। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट टाइप है जो कई बार पेपर में पूछा जाता है। ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अगला है अपना, एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे अपन को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा है, एक वस्तु पर कितने माइक्रो कूलम है, 80, यानी आवेश है अपने पास 80 माइक्रो कूलम। कितना है बेटा, 80 माइक्रो कूलम। ध्यान देना, अब माइक्रो कूलम को बेटा कूलम में बदलते हैं तो आपको पता है कितने का गुणा करते हैं, 10⁻⁻6 का इंटू कर देते हैं, तो ये कूलम में बदल जाता है माइक्रो कूलम को। ठीक है, और क्या कह रहा है, उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे। तो उनको सूत्र याद है, क्या होता है, Q बराबर बेटा Ne होता है। तो Q का मान कितना है बेटा, 80 गुणा 10⁻⁻6 बराबर N, और E का मान कितना होता है बेटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। तो देखो इधर 80 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, इसको बटे में ले आएंगे अपन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर क्या बचेगा, N। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा बेटा, 0 बढ़ा दूंगा, 0 बढ़ा दूंगा। अब क्या होगा, 16 बचेगा, 16 पंजे 80, और एक ही 0 बचेगा, 3 हो जाएगा 50। तो 50 गुणा 10⁻⁻6, 19 को ऊपर ले जाएं तो घात हो जाएगी बेटा 10⁻19 प्लस की। तो इधर देखेंगे क्या होता है, 50 गुणा 10⁻⁻6 और प्लस के 19 है, 19 में से 6 प्लस माइनस की चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 10⁻13 प्लस की बचेगी 10⁻13। अब 50 है बेटा, 50 को मैं पॉइंट 0 को हटाऊंगा तो मैं इस पे एक घात बढ़ा दूंगा, 0 को हटाऊंगा बेटा तो एक घात बढ़ा दूंगा, तो 5 रख लूंगा तो 13 घात वो 14 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, 5 गुणा 10⁻14। देखो कोई है क्या, 5 गुणा 10⁻14, जो हो जाएगा अपन अग्गा आंसर। कोई प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी बन जाते हैं बेटा, वही ओटी में आते हैं, वही 2 नंबर में बन जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, अगला क्या है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा प्रिंट करती, एक मिनट, एक क्वेश्चन डबल टैप हो गया, मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से टैप हो गया। अगला देखते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा इस ओटी को कई बच्चे गलत कराते हैं, क्योंकि
यहाँ भी 8.85 लिखा है और यहाँ भी 8.85 लिखा है। तो आपको याद तो होता है 8.85 होता है, मगर गलती कर जाते हैं, इकाई नहीं भूल पाते। तो इकाई को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ बेटा, देखो कैसे, देखो इकाई को हल करके बता रहा हूँ मैं कैसे करेंगे अपन। कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा है बेटा, क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। इसका क्रॉस मल्टी एप्सिलॉन जीरो का मान निकालो, एप्सिलॉन जीरो की पूछ रहा है तो इधर एप्सिलॉन जीरो निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान है, तो एप्सिलॉन जीरो को मैं इधर ले लूंगा, तो एफ का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के Q1 Q2 एफ बटे हो जाएगा R स्क्वायर, और ये हटा देंगे, ये तो अचर राशि है, ठीक है, इसको अपन हटा देंगे। अब इससे अपन मात्रक बनाएंगे इसका, तो Q1 यानी आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो दो में तो कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों के कूलम कूलम इकाई होगी तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और बटे का मतलब होता है बेटा प्रति, एफ का होता है न्यूटन बल का, और इनटू लगाएंगे, आर मतलब मीटर, यानी मीटर का दूरी पर क्या लगा है, बराबर, तो ये मिला लो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो कूलम स्क्वायर इंटू प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऐसे इकाई निकाल लेना, इकाई गलत नहीं लिख के आएगी, जो इकाई आपकी सही मिल जाए वो ही अपना आंसर होगा बेटा। ओके, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगला है, देखो मैं बता रहा था कि डबल टैप हो गया है, एक क्वेश्चन है, विद्युत आघूर्ण P वाले विद्युत क्षेत्र विद्युत द्रव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या है, क्या बताया था मैंने, E समानुपाती 1/r स्क्वायर। कैसे, तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर। ये अपना नियतांक में चला जाएगा, तो बराबर हटाएंगे तो समानुपाती आएगा, तो बचेगा 1/r। बहुत तो ऊटी आती है पेपर में, अच्छी है। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर एक रखा है। कैसे रखा है, पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर, और पृष्ठ से संबंध विद्युत प्लस क्या होता है, समांतर होता है, तो बेटा शून्य आता है, लगा लेना अच्छे से, ठीक है। वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, आपको पहले से ही पता है, गॉस की प्रमेय में पढ़ा है अपने, 1/ε0 कितना होता है, 1/ε0। अगर ऐसे आ जाए कि एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 1.13 इंटू 10⁻11। मगर यहाँ पे तो ये कह रहा है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स होता है, तो फिलहाल में तो अपन को ये ध्यान रखना है कि 1/ε0। अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्यांक होता है। बेटा धातु का परावैद्यांक कितना होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है। अधिक से अधिक बेटा वीडियो को शेयर करो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो बेटा, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे अधिक से अधिक बच्चा क्लास का फायदा ले सकें। धन्यवाद।